अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। कैसे हैं सब लोग? क्या हो रहा है? ईद के बाद की क्या रूटीन चल रही है? और सबसे बढ़ के लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो ज़बरदस्त किस्म के बोर हो चुके हैं एक जैसी रूटीन में रह रह के। तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है, एक ही जैसी रूटीन। कभी स्कूल खुल रहे हैं, कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी एमसीओ हो रहा है एक्सटेंड, कभी जो है डाइन इन बंद हो रहा है। अल्लाह ही जाने ये सब कुछ कब और कैसे ख़त्म होगा। हम दुआएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर कोई दुआ कर रहा है। और बस घर में बच्चों की बोरियत और उनकी यकसानियत को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज बनाए थे सीख कबाब, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी नहीं अपलोड कर सकी, वीडियो नहीं बना सकी सारी, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस बनाई थी ये। और साथ में सब्जियों को भी सौते किया था, जिसमें ब्रोकली थी और अनियन के रिंग थे और चेरी टोमेटोज़ थे। इनको मैंने ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर और सॉल्ट में सौते कर लिया था, जो बहुत टेस्टी और क्रंची से हो गए थे। बच्चों ने भी बड़ा शौक़ से इसको सीख कबाब के साथ इंजॉय किया। आम तौर पर जो है वो सिरके वाले अनियन ही काटे जाते हैं सीख कबाब के साथ, लेकिन मैंने ज़रा उसको नयापन देने के लिए ये सब किया, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा हिट हो गया। देखने में भी बहुत अच्छा लगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार सा लगा था। ये मैंने डिश में निकाल लिए थे, एक तरफ कबाब रख लिए थे सीख कबाब, जिसको मैंने स्मोक दे दिया था, तो वो स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, लाइक बारबेक्यू जी। और इसके साथ मेरा ये दही वाली चटनी बनाई थी, जिसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, दही में ही ग्रीन चटनी को ऐड किया था। और साथ में ये मेरी सौते की हुई सब्जियां जो हैं ये बहुत अच्छा लुक दे रही थी, कलर बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने भी चेरी टोमेटोज़, ब्रोकली और अनियन को बहुत इंजॉय किया। और सब घर वाले कह रहे थे कि आज लग रहा है कि हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे खाने जो अरबिक रेस्टोरेंट्स या पाकिस्तानी स्टाइल के रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं, जो काफ़ी महंगे भी होते हैं जी। और उसके बाद फिर ये उससे एक दिन पहले की वीडियो है, बच्चों को वॉक करवाने के लिए लेकर गई थी, क्योंकि बच्चे भी घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। मैं इनको बाहर भी नहीं निकलने दे रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस 6,000 से 7,000 के दरमियान रोज़ाना के बेसिस पर आ रहे हैं। तो बस एक खौफ सा ही रहता है कि बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या जरासीम हो जाए, हाथों में लग जाएं, या कुछ और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कोई मसला हो जाए। तो आज मैं बच्चों को खुद अपनी निगरानी में बाहर ले आई। नेचर तो बिल्कुल वही है, घास, हवा, पौधे, अल्लाह ताला की इस तरह की बनाई हुई चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन हम इंसानों पे अल्लाह ताला की तरफ से या पता नहीं हमारी ही बदअमालियों की वजह से क्या एक पाबंदी की लाइफ आ गई है कि हम नेचर को भी इंजॉय करते हुए डर लगता है। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, हवा चल रही थी। बारिश दिन में होती है तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है हमारे यहाँ। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, देखें वेव कर रहे हैं आप सबको भी जी। और ग्रास के ऊपर ये जो बारीक बारीक से फ्लावर्स हो गए थे और छोटी छोटी बटरफ्लाइज, ये तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बच्चे इतना खुश हो रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे मैंने बच्चों के साथ बहुत जैसे एक क्या कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे कि उनको इतने दिनों तक घर में कैद रखा मैंने। अब मैंने सोचा है कि इनको एक आध दिन बीच में छोड़ के इनको ज़रूर बाहर ले आया करूँगी। सादरी तो अपने टी-रेक्स को भी ले आया था साथ, कि ये भी बाहर घूमेगा। मरियम भी अपना टॉय ले आई थी। ये इनको एक कैट नज़र आ गई थी, जिनके लिए बहुत क्रेज़ी हो जाते हैं। यह शाम का मंज़र है, देखें सूरज उस तरफ डूब रहा है और कितनी प्यारी सी रोशनी फैली हुई है, डस्क जिसको बोलते हैं। ये खूबसूरत से पौधे लगे हुए हैं, पौधे उग जाते हैं बरसात में, बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बारिशें, तो उनके ऊपर जो लगे हुए फूल थे वो बहुत खूबसूरत थे। चाँद भी नज़र आ रहा था, शवाल का चाँद जी। हमारे बच्चे तो पौधों को लेकर और उनको फूंक मार मार के जो उड़ाते हैं, उनकी पत्तियाँ सी वो करके बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी इनको रोका नहीं, हालांकि मैं फूल तोड़ने से अक्सर बच्चों को रोकती हूँ, मना करती हूँ, लेकिन मैंने जब बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी
तो फिर मैंने इनको रोका नहीं। ये देखें कितना खूबसूरत ग्रीन कलर है और इसके ऊपर लगे हुए पर्पल फूल। ओह माय गॉड, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शान, कितने प्यारे प्यारे कलर अल्लाह ताला ने बनाए हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखें। अब हम स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ कभी हम बच्चों को आए दिन लेकर आते थे। बच्चे इसमें खूब इंजॉय करके नहाते थे, स्विमिंग करते थे। एक पूल बच्चों का है और एक बड़ों का है, और अब बिल्कुल इस पे आने पे पाबंदी लगी हुई है। पहले तो वो स्ट्रिप सी बांधी हुई थी काफ़ी अरसा, तो अब वो उतार दी है। अब देखें इसमें बच्चों और बड़ों के जो पूल के दरमियान एक पार्टीशन बॉर्डर होता है, उस पर एक बिल्ली बैठी हुई है। पता नहीं क्यों उदास है बिल्ली भी, कि इंसान कहाँ गए, यहाँ की रौनकें कहाँ गईं। ये कितना खूबसूरत मंज़र है। हम यहाँ पर अक्सर शाम को वॉक करते थे और बच्चों को एंजॉय करवाते थे। मैं और मेरी एक दोस्त नीलम जो है वो इंडिया चली गई बेचारी, और वहीं रह गई हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्दी से, जैसे ही ये सब हालात नॉर्मल हों, वो ज़रूर वापस आएँ और हम फिर से अपनी लाइफ को दोबारा से उसी तरह एंजॉय करें जैसा कभी हम पहले करते थे। बच्चे बहुत खुश हैं, वो अपनी पुरानी यादों को लेकर बहुत ज़्यादा उदास भी हो रहे थे और सोच रहे थे कि हम पहले कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। तो ज़रा बच्चों की बातें सुने, वो क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग कैसे शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। Before lockdown, we always used to swim in the swimming pool. We always used to play in the parks, take rounds every day. Our auntie one used to live here, and we always used to take rounds with her. But now she's stuck in India because of COVID. So many things changed in this lockdown that we can't do anymore. So before lockdown, we used to play so much. We used to go out like every day. But then now we don't like feel going out that much like anymore. And now we have to like take so much precautions, wear mask, always sanitize your hands, stay 1 meter. Like we cannot meet with persons anymore or like be free. Okay, we just want to go in the swimming pool and just time and ball. So, so we used to do out, and my dad does too fatty. Now we're not doing fatty, so there's so much people dying. क्यों? A lot of people have been coming here before the lockdown start, and I never seen the pool that big before. The pool, like, I think the pool just growed the size even more. ऐसे ही लग रहा है मुझे भी। Look at the small pool. It's also a lot bigger than I thought it would be. जी, तो आपने बच्चों की बातें सुनी, कितना दिल पे असर कर रही हैं। अल्लाह ताला जल्दी से इस कोविड-19 को ख़त्म कर दे और इस जैसी हज़ारों वबाओं को भी, और हमें हमारी नेचर से दोबारा मिला दे। हम अपनी लाइफ को बिल्कुल उसी तरह से जीने लग जाएं जैसा आज से 1.5 साल पहले हम जीते थे। हवाओं में आते थे, ग्रास पे घूमते थे, स्विमिंग पूल में जाते थे बच्चे, हम लोग खुद एंजॉय करते थे। अपनी गैदरिंग्स होती थी अपने नेबर्स में, अपनी फ्रेंड्स के घर आना जाना, उनके बच्चों से हमारे बच्चों का खेलना, सब बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। अब हर चीज़ को देख के ना एक उदासी सी छाई भी होती है कि वो कहाँ गए सब कुछ। लेकिन आज मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए तो मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया। घर जाके भी काफ़ी देर तक हमारे जो मूड्स पर यही वाला इफ़ेक्ट रहा। बाहर की हवा, बाहर की खूबसूरती, पौधे, पानी, हवा, घास, फूल। तो बस अब मगरिब की अज़ान में थोड़ा ही टाइम रह गया था तो मैं बच्चों को लेकर फिर घर की तरफ चल पड़ी। हालांकि बच्चों का दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर और हम बाहर रहें। मैं किसी और दिन फिर इनको बाहर लेकर आऊँगी। ये कॉर्नर पर जो है मोर पंख जिसे कहा जाता है पाकिस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा सा प्लांट कहें या ट्री कहें वो था। बच्चे इसको देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मैं इनको बता रही थी पाकिस्तान में ये बुकेट वग़ैरह बनाने में या कोट वग़ैरह में सजाने के लिए मोर पंख और फिर इसके आगे रोज़ लगा के अपने डेकोरेशन की जाती है। तो बच्चे बहुत खुश हुए आज के दिन। अब हमारा बस घर जाने का टाइम है। ये हमारे घर का रास्ता है, बीच में पार्क आता है और फिर पार्क से आगे हमारा अपार्टमेंट का जो है ब्लॉक 3 वो आता है। बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या फीलिंग्स हैं अब। ऑफ़ कोर्स यही होंगी कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोविड-19 से निजात मिल जाए। तो दुआओं के साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जो लोग नए हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।